मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो आपको हम ABCD वाला एक लॉजिक उसे समझाएंगे। तो हिमांशु का रोल नंबर 4 कर देंगे, फाइनली सलोनी को रोल नंबर क्या नाम है यार 3 दे दिया जाएगा। क्या ये फंडा समझ में आ रहा है आप लोग को या बाउंस कर गया? हाँ, समझ में नहीं आया तो कहिएगा। जिन लोगों को समझ में आएगा डन लिख दें। आज से हम लोग इंसर्शन डिलीशन की चर्चा नहीं करेंगे। लिंक लिस्ट में भी वो ऐसे ही होता है, लिंक लिस्ट में भी इंसर्शन डिलीशन नहीं है। नहीं हो यार, रावण का पूजा पाठ तो कर ही नहीं रहे तो कहाँ से रहे। क्लियर? क्या बोलिए? सर अगर मेरे को कोई दो लोगों को स्वैप करना हो, मतलब जैसे कि मैं मान लेता हूँ मेरे को किसान को 6 देना और सलोनी को 2 इंडेक्स देना है, तो कैसे होगा? चलिए मान लीजिए इस एरे का नाम क्या है, इस एरे का नाम कंसीडर करते हैं क्लास है, ठीक है। क्लास, क्लास में सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाएंगे। क्या है यार, कैर नेम ही है ना, या स्टूडेंट डेटा है, स्टूडेंट है ना। स्टूडेंट एस इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जो भी आपका क्लास एरे में किस पोजीशन पे, मान लीजिए जिसान का और ये क्या नाम है अनुराग का स्वैप करना है, तो क्या कर देंगे, 2 इंडेक्स वाला डेटा स्टूडेंट वेरिएबल में रख लिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा इंटीजर से आप लोग बेहतर समझते हैं, तो आपको नंबर्स का स्वैप नहीं पता है कि थर्ड वेरिएबल यूज करके स्वैप कर सकते हो, बस वही है। फिर 2 इंडेक्स पे क्या रख देंगे, कितने पे है अनुराग, 5 वाला। अब 5 पे जिसान को भेज सकते हैं। अरे वो काउ वाला लॉजिक नहीं आता स्वैपिंग में, किसी को याद है कि नहीं याद है कैसे काउ वाला लॉजिक स्वैप होता है? कि अगर दो ठो आपके पास रूम है, एक में गाय है एक में भैंस है, तो क्या आप दोनों को डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको एक तीसरा रूम चाहिए। काऊ को ले जाकर थोड़ी देर तीसरे रूम में बांध देंगे, ठीक है। काऊ को ले जाकर थोड़ी देर तीसरे रूम में बांध देंगे, तब जो भैंस है उसको उठा के काऊ वाले रूम में रखेंगे और लास्ट में तीसरे रूम से निकाल के उसको काऊ को फिर भैंस वाले रूम में डाल देंगे। ये सब बात समझ में आया कि बाउंस कर गया? फिर हमको गाय भैंस करना पड़ेगा। घर है काऊ का, ये घर है भैंस का। अगर हम एक काऊ फटाफट से लाएं और एक भैंस फटाफट से लाएं, एक बार भैंस का पिक्चर सर्च किए थे और कहीं मेरा ना आ जाए। कौन सा भैंस है जी? PNG। PNG इसलिए ले रहे हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी के साथ आप लोग को समझ में आए। ये फिर से वही लॉजिक होगा, स्वैपिंग वाला लॉजिक हम आपको हजार बार बताते हैं, कुछ नहीं करना है, थॉट वेरिएबल का यूज करेंगे और आपका काम बन जाएगा। मान लीजिए भैंस जो है इसमें है, ठीक है। भैंस इसमें बांधा हुआ है ये रूम में, दूसरे साइड क्या है, भूल जाओ भाई, कोई एक तो काऊ आ जाओ। एंड मान लीजिए कि आपका जो इसमें ये काऊ है, क्या आप लोग इसको डायरेक्टली काऊ को उठा के भैंस के घर में रख सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू डू? जगह ही नहीं है, मारपीट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में लड़ लेगा, ठीक है। ऐसा होता है ना। मान लीजिए इसी खरगोश है शेर है, दोनों को डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं, एक साथ तो नहीं रख सकते। तो इसी पे यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, थर्ड वेरिएबल का। क्या आपको क्या करना है, सेम उतना ही साइज का आपको एक तीसरा जगह एलोकेट कर लेना है। अब आप पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको टेम्प जो रूम है इसमें किसको डाल देंगे, काऊ को। टेम्प में काऊ को, आप मान लीजिए इसको क्या है, टेम्प रूम है, सॉरी इसको मान लेते हैं हम टेम्प नाम का रूम है, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका रूम 1। एंड जो दूसरा वाला ये क्या है, ये हम लास्ट टाइम बता रहा, आज के बाद हम ये स्वैपिंग वाला लॉजिक फिर रिपीट नहीं करेंगे कभी। ये क्या है आपका रूम 2। तो सबसे पहला टास्क हम लोग क्या करेंगे कि टेम्प में रूम 1 का जो भी डेटा है उसको उठा के टेम्प में डाल देंगे। ये लाइन का मतलब क्या होगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? रूम 1 का जो डाटा है वो टेम्प में डाल दें, इसका मतलब क्या होगा, काउ उठ के इसमें आ गया, ठीक है। अब जैसे ही इतना काम हो गया, हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा रूम 1 में जगह खाली है, तो रूम 1 में किसको डालना है, रूम 1 में किसको डालना है, रूम 2 वाले डेटा को। तो रूम 2 वाला डेटा कौन है, भैंस, भैंस को उठा के इसमें बांध दिया, चला गया। अब क्या अभी तक मेरा एक्चुअल स्वैपिंग परफॉर्म हो गया? नहीं, अभी हमको क्या करना था, उल्टा पलटी करना था। तो ये तो अभी बाहर ऐसा समझिए हॉल में बना हुआ है,
तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, रूम 2 में क्या रखेंगे, जो भी टेम्प में है उसको उठा के रूम 2 में रख देंगे। तो यू विल सी कि यहाँ से आप सॉरी इसको उठा के यहाँ डाल दिए। क्या ये फंडा समझ में आया स्वैपिंग का? ये जो अप्रोच है इसको आप फॉलो कीजिए, 3 स्टेप है स्वैपिंग के लिए, बस 3 स्टेप करना होता है। पहले वाले रूम का डाटा उठाकर टेम्पोररी में डालिए, ठीक है, फिर रूम 2 का डाटा रूम 1 में डाल दीजिए, एंड फाइनली आप टेम्प को उठा के रूम 2 में रख दीजिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग स्वैपिंग में भी यूज़ किया करेंगे। तो यही था फाइनली एंड रोल नंबर वगैरह वाला सीन। तो उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिलीशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम काटना है, तो कैसे कटेगा बताइए। हम चाहते नहीं है कि मतलब हम चाहते हैं हमारे में कोई स्टूडेंट खाली न रहे। क्या लास्ट में से नाम काटना ईजी है? क्या लास्ट में से नाम काटना ईजी है? बिल्कुल ईजी। आप सिंपली क्या कर दें, उसको रिमूव कर दें। मतलब आप इस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, आप पहले 6 मानते थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट आप क्या करते थे, आप 6 मानते थे, अब आज से आप क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 ही मानना शुरू कर देंगे। आप माने आपके पास 5 ही स्टूडेंट है, वो आगे बैठा भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके रजिस्टर में बस यही दिखना चाहिए कि 5 ही है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट तरीका है। लास्ट में डिलीट करने का क्या तरीका है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने का क्या तरीका है, सिंगल एन माइनस माइनस। एन माइनस माइनस से क्या होगा, एन माइनस माइनस से क्या होता है जी, डिलीशन, डिलीशन एट एंड। डिलीशन एट एंड करना होगा तो क्या करेंगे, एन माइनस माइनस। ये आपको स्टैक क्यू में बहुत दिखेगा, स्टैक में डिलीशन फ्रॉम एंड बहुत बार करेंगे, आप लोग देखेंगे, ठीक है। अगर एरे का यूज करके आप स्टैक बनाएंगे तो आप ये वाला कोड तो एकदम पॉप ऑपरेशन में एग्जैक्ट यही एक लाइन ही लिखता है, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ध्यान रखिएगा वो सब ज्यादा टफ नहीं है, मेन यही लॉजिक है। डिलीशन एट एंड। दूसरा कहाँ से डिलीट कर सकते हैं, स्टार्ट। स्टार्ट से डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मिस्टर आशीष का नाम काटना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, इसको उठाकर दिमाग बंद करके सबको रखते जाइए। क्या आशीष का नाम कट गया, सबको एक एक स्टेप। अच्छा मान लीजिए आप कभी उस तरह से इमेजिन कीजिए कि रेलवे का लाइन लगा है, ठीक है, रेलवे में टिकट कटने का लाइन लगा है, आशीष का टिकट कट गया तो क्या होगा, जिसान इधर आ जाएगा, हिमांशु हो गया, आगे चला गया। तो मान लीजिए जिसान यहाँ चलेगा, ठीक है, हिमांशु इसके प्लेस पे, रूपाली और आगे प्रमोट हो गया, अनुराग ये भी प्रमोट हो गया। ये आपको कभी कभी दिखता है जब आपके क्लास में जो आपका क्लास टॉपर होता है वो स्कूल छोड़ के चला जाता है। आपका क्लास टॉपर अगर स्कूल छोड़ के चला जाता है तो आप लोग का रोल नंबर आगे बढ़ जाता है। ऐसा होता है ना जी, फाइनल ईयर का जब रिजल्ट आया करता था हम लोग में, तो अगर मान लीजिए कोई आगे से एक दो बच्चे स्कूल छोड़ के चला गया क्योंकि स्कूल बढ़िया नहीं था, तो जैसे वो बच्चा चल जाता था तो हम लोग को अचानक से सरप्राइज मिलता था, रोल नंबर हम लोग का 10 था और अचानक से, मतलब सॉरी 11 था और अचानक से हम 10 में आ गए, तो टॉप 10 में आ गए। ऐसा होता है नहीं होता है? अरे ऐसा बहुत बार होता है। मान लीजिए दुनिया में 10 सबसे अमीर लोगों की आप लिस्ट बनाए, उसमें से एक जो था वो भगवान को अमीर लग गया, तो आप क्या होगा, नीचे से कोई एक 11वें नंबर पे जो बंदा होगा उसका किस्मत चमकेगा, वो टॉप 10 में आ जाएगा। ऐसा होगा। बात समझ बात समझ में आ गया, बढ़िया। तो डिलीशन के लिए क्या करना है, जस्ट एक एक स्टेप ऊपर किसका आएंगे, डिलीट हो जाएगा। स्टार्ट से डिलीट करने के लिए क्या करना है, एक फॉर लूप शुरू करना है, इंट आई इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, सॉरी आई इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे, आई इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, आई लेस देन एन तक ही जाएंगे, लेस देन एन से ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस। ये सीधा है, मतलब डिलीशन में ज्यादा उल्टा पल्टे नहीं है, उल्टा साइड से नहीं आना, आपको सीधे साइड से ही क्या करना है, आप सिंपल डिमांड कर देंगे कि देखो भैया, जो ए आर आर आई पे ना, यानी ए आर आर 0 पे क्या डाल दो, ए आर आर 1 वाला डाटा, यानी आई प्लस 1 वाला डाटा। उसमें क्या हो रहा था, उल्टा साइड से आ रहे थे, आई माइनस 1 वाला डाटा उठा के आई पे रख रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आई प्लस 1 पे डाटा, यानी जो जिसान है वो किस पे चला जाएगा, 1 पे, 3 पे हिमांशु है वो इस पे चला जाएगा।
क्या ये बात समझ में आया? डिलीशन स्टार्ट। देखिए इसको प्रैक्टिस में लाना, थोड़ा सा आप लोग को लॉजिक बस हम बता दें, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कोड का, ठीक है? वो होगा, ऐसे ही होगा। और नेक्स्ट लास्ट करें। क्या ये समझ में आया नहीं आया? अच्छा एक और चीज बचता है, आपको क्या करना होता है? कोई बता सकता है क्या बच रहा है इसमें? कौन सी वो दुआ है जो इसको अभी लगी नहीं है? एक छोटा सा टास्क बाकी है। क्या? क्या कह रहे हैं जी? वाह, ये हुई ना समझदार वाली बात। ए यार, नंबर ऑफ एलिमेंट घटते हैं जब भी डिलीशन होता है, जब भी इंसर्शन होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट n प्लस प्लस होता दिखेगा, लेकिन जब भी डिलीट होगा तो क्या होगा? यू विल सी कि आपको n माइनस माइनस सी करना दिख रहा है। गुड। एक्चुअली हम साइज मिला रहे थे, हमको थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा था। कोई बड़ी बात नहीं है, साइज मिलाना ऐसे ही फन के लिए मिला रहे थे, ठीक है? क्लियर? अब डिलीशन एट एंड हो गया, डिलीशन एट आप लोगों ने वो भी देख लिया, क्या नाम है, और डिलीशन स्टार्ट भी देख लिया। अब लास्ट कौन बचता है एक और? डिलीशन एट एक्स, यानी कोई स्पेसिफिक इंडेक्स। इसके लिए आपको क्या करना है? एक्स से शुरू करना है, एंड यहाँ पे एक मिस्टेक है, अभी अभी भी हम वो नहीं ऐड किया, एन माइनस माइनस, एन माइनस, ठीक है? क्लियर? क्या ये बात समझ में आया सबको? स्टार्ट पे इंडेक्स, स्टार्ट से अगर आपको डिलीट करना है तो आप जीरो से शुरू करें, बट आपको अगर एक्स पे डिलीट करना है तो आप केवल क्या करेंगे? आई इक्वल टू जीरो से जो शुरू हुआ था वो एक्स से शुरू कर देंगे, एंड यू विल सी कि हाँ हो गया, बस इतना ही करना था। क्या तीनों लॉजिक याद है? डिलीशन जो है लास्ट में इंसर्ट डिलीट दोनों करना एक दो लाइन का खेल होता है, शुरू में करना और किसी इंडेक्स पे करना, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ इंसर्ट, यहाँ से डिलीट होने में ज्यादा टाइम लगेगा या यहाँ से डिलीट होने में ज्यादा टाइम लगेगा? अपना लॉजिक से अभी तक का जितना आप लोग जानते हैं उसके हिसाब से बताइए तो। 5 नंबर इंडेक्स से डिलीट होने में कम टाइम लगेगा या 1 इंडेक्स के डाटा को डिलीट होने में कम टाइम लगेगा? हाँ, क्योंकि एक ही शिफ्टिंग से काम बन गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एरे में जितना आगे आपको शुरू में जितना ज्यादा आप ऑपरेशन करेंगे ना, तो उतना उसमें कॉस्टली हो जाता है, मतलब सीपीयू को बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस ट्रांजेक्शंस करना पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चले आगे। क्लियर है? डिलीशन समझ में आ गया? डिलीशन समझ में आया? गुड। एक्चुअली क्या कर रहे हैं इसमें, एक छोटा सा चेंज है कि नॉर्मल एरे से क्या चेंज है इसमें, नॉर्मल एरे जीरो से शुरू होता है, ये किससे शुरू हो रहा है? इसका इंडेक्सिंग कहाँ शुरू हो रहा है? 1 से, तो आप उस हिसाब से बिलीव कर सकते हो, ठीक है? अब मान लीजिए हम आपको एक लास्ट ऑपरेशन बताते हैं, सर्चिंग। 4 हो गया ना जी? सॉरी 3 हो गया। 3 हुआ कि नहीं हुआ? ट्रैवर्सल इनपुट आउटपुट कितने दिन से रटवा रहे हैं? इंसर्शन हो गया, डिलीशन भी हो गया, ट्रैवर्स करना हो गया, इंसर्ट करना डिलीट हो गया, डिलीट करना हो गया। अब सर्चिंग बताते हैं। सर्चिंग के लिए क्या करना है? आपको क्या करना है? देखिएगा एक फंक्शन है इंट सर्च। फंक्शन क्या है? सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन बड़ा अजीबोगरीब काम करेगा। अब देखिएगा क्या बोलेगा, ये आपका दो चीज लेगा। पहले तो क्या लेगा? इंट ARR, और दूसरा क्या लेगा? दूसरा क्या लेगा? की, जो इसको ढूंढना है, की। और एक और चीज वो क्या लेगा? यहाँ पे ARR के साथ ही इंट n। ये तीन चीज क्यों लिया जी? पहला तो लिया कि पूरा का पूरा एरे दे दो भैया। दूसरा लिया कि कितना एलिमेंट्स इस एरे में है। हो सकता है एरे का कैपेसिटी 5000 हो, बट एलिमेंट उसमें हो सकता है कि 100 ही हो, 50 ही हो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि बारातियों के नाश्ते के लिए आप 1000 पैकेट मंगवाए, बट आप सामान कितना में भरे? केवल 200 में। बाकी 800 क्यों रखे थे?
ताकि देख के भौकाल बना रहे। बहुत व्यवस्था है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है, बाद में उसमें क्या कहते हैं, कुछ कुछ भर के दे दिया जाता है। कौन ही लेट से आएगा तो खाएगा, ठीक है। ऐसा हमारे इधर नहीं होता है। हमको हमको बस अचानक से थॉट आया तो मैं सिर्फ फन के लिए बोल दूँ, ठीक है। समझें? तो ये ARR है, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब टोटल एरे है, ठीक है। फिर ये इंट n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना एग्जैक्टली एरे में है। और की ही वो चीज़ है जो हमको ढूंढना है। की ही वो चीज़ है जो हमको ढूंढना है। तो ढूंढेंगे कैसे? देखिएगा, एक फॉर लूप शुरू करेंगे i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक चलेगा, i प्लस प्लस। और बस इस फॉर लूप में एक सिंगल सा काम होगा, देखिएगा क्या करेंगे। सिंपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इफ अगर ARR i पे, i मतलब ये i क्या हो सकता है, कभी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। किसी भी इंडेक्स का जो वैल्यू है, मतलब ARR i का किसी भी इंडेक्स का वैल्यू अगर इक्वल टू हो जाता है की के, तो आप क्या रिटर्न करेंगे? क्या रिटर्न करेंगे? पोजीशन देना ना। देखिए यहाँ पर रिटर्न में थोड़ा ध्यान रखिएगा, की रिटर्न नहीं करना होता हम लोग को, आई रिटर्न करना होता है, वो पोजीशन। साथ में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। दो स्टेटमेंट है बेसिकली। एक्चुअली दो क्या है, एकदम रिटर्न आई कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, अरे मिस्टेक हो गया, थाला पूरे रीजन गड़बड़ा गया। या फिर लिख ही दीजिए एक बार। यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न आई। अच्छा, अगर मान लीजिए पूरा लूप चला, अगर ये पूरा लूप चला और कोई भी इंडेक्स नहीं मिला, तो लास्ट में आप क्या रिटर्न कर देंगे? ये जनरली आपका सर्च फंक्शन जो होता है वैसे ही बनाए जाते हैं कि -1। अगर आपका सर्च फंक्शन 0 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन पे डेटा है। अगर आपका कुछ और इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, मतलब उस पोजीशन पे डेटा है। अगर आपका सर्च फंक्शन -1 दे रहा है, इसका क्या मतलब है, आपका सर्च फंक्शन -1 दे रहा है, इसका क्या मतलब है कि वह पूरा सर्चिंग करके थक गया, शुरू से एंड तक फर्स्ट को कंपेयर किया, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फाइनली उसको डेटा उसमें नहीं मिला। सो दिस इज योर सर्चिंग लॉजिक एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हो गया सर्चिंग। अपडेट भी बता दे क्या? अपडेट इज मोर इजियर। अपडेट जो है ज़्यादा इजी है। इसमें देखिए मतलब एक काम करते एग्जांपल्स बताए थे, ठीक है। मान लीजिए हमको क्या मिला, हमको ना मेरे को कहीं से एक नाम मिला है रूपाली, ठीक है। हमको चेक करना है कि रूपाली क्लास में है कि नहीं। रूपाली क्लास में है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? पहले रोल नंबर 1 चेक करेंगे, क्या रूपाली रोल नंबर 1 जो है रूपाली है? नहीं। 2 रूपाली है? नहीं। 3 रूपाली है? नहीं। 4 रूपाली है? हाँ मिल गया। तो क्या बोलेंगे हम किसी को? किसी को क्या मुंह दिखाया जाएगा, मतलब सॉरी क्या जवाब दिया जाएगा कि 4 है? एम आई राइट? क्या 4 ही बताएंगे ना? ऐसा तो नहीं बता देंगे रूपाली रूपाली रूपाली, ऐसा नहीं बोल सकते। आप बोल देंगे 4 4 4, ठीक है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे रिटर्न आई किया जाता है, ना कि रिटर्न की, क्योंकि आई पोजीशन पे आपका मिला है। ये बात क्लियर है सबको? हाँ, थोड़ा ज्यादा हो रहा हो तो कंट्रोल कीजिए, ठीक है। एक और इसके अलावा एक और नाम ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं सत्यम, जो कि ऑब्वियसली फोर्थ सम है। तो इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। रोल नंबर 1 नहीं मिला, 2 पे नहीं मिला, 3 पे नहीं मिला, 4 पे नहीं मिला, 5 पे नहीं मिला, 6 पे नहीं मिला, लास्ट में आ गए। अगर लास्ट तक आके नहीं मिला तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे? -1। -1 इंडिकेट्स कि आपको एलिमेंट नहीं मिला। अब ये जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर -1 मिला है तो वो प्रिंट करा दे यूजर को कि हाँ नॉट फाउंड, ठीक है। एवरीवन ये समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअली सत्यम इज योर की। की का मतलब ये होता है कि जो आपको ढूंढना है। की वेरिएबल में वही डेटा रहता है जो आपको ढूंढना है। चले आगे, अपडेट। अब अपडेट बस इतना होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आया, हिमांशु आया और बोले कि हमारा नाम ना हिमांशु राज कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? सिंपल क्लास एरे में जाएंगे, सपोज कीजिए ये क्लास एरे है, ठीक है। और आप थर्ड इंडेक्स पे जाके क्या कर देंगे? सिंपल जो भी आपको नया डाटा रखना रख देंगे। डाटा इन द सेंस जो भी नया नाम रखना है या फिर जो भी रखना है वो रख देंगे। ईजी है, सबसे ईजी अपडेट। आपको यूजर से बस पूछना है कि क्या डाटा रखना है और क्या इंडेक्स रखना है, किस इंडेक्स पे रखना है, और उस इंडेक्स पे रख देना है। उम्मीद है आप लोग यूजर से क्या डेटा और कैसे लेना है इतना कम से कम जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो थोड़ा इनपुट आउटपुट वाला चीज मेहनत कीजिए।
ठीक है, तो ये आपका इस तरह से अपडेट भी खत्म। क्या इस सबका कोड लिख दिया जाए? रहने देते हैं, आप लोगों को होमवर्क देते हैं, इसको समझ समझ कर लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जिसको भी हेल्प चाहिए हो, कल शायद कॉलेज सब बंद है ना? शायद हम भी छुट्टी पे रहे हैं, मे भी। और देखते हैं, वैसे अगर टाइम मिला तो आफ्टरनून के पास अगर किसी को जरूरत हो तो हेल्प ले लीजिए, या फिर बाकी लोग हैं, हर्ष हर्ष हेल्प कर देंगे, ठीक है। क्लियर? हर्ष एंड हिमांशु, ये दो लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। एंड बाकी लोग अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो हर्ष एंड हिमांशु से हेल्प लीजिए और इस कोड को कंप्लीट कीजिए। क्या क्या कोड लिखेंगे? क्या क्या कोड लिखेंगे जी? आप क्या कीजिए, टोटल ना मतलब कि अलग अलग प्रोग्राम बना दीजिए। कितना प्रोग्राम बनाएंगे? इंसर्शन का क्या प्रोग्राम होगा? 3 ठो, तीनों टाइप का अलग अलग बना लीजिए, ठीक है। फिर डिलीशन का क्या कर लीजिए, 3 ठो बना लीजिए। इसे प्रैक्टिस होगा तो स्टैक क्यू में काम देगा, ठीक है। डिलीशन के बाद क्या है? इंसर्शन डिलीशन से पहले ना आपका एक तो ट्रावर्सल का जो इनपुट आउटपुट का है, वो पहले सबसे पहला चीज होता है जरूरी। आपको एलिमेंट इनपुट करना, साइज इनपुट करना, प्रिंट करना, कैपेसिटी वगैरह वो सब मैनेज करना आना चाहिए। इंसर्शन डिलीशन हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या बोले? सर्चिंग। सर्चिंग का आप केवल एक प्रोग्राम लिखेंगे, और एक क्या है लास्ट में? अपडेट। अपडेट का एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे। क्या ये 3 2 5 3 8 एक 10 और एक 11, 11 को प्रोग्राम आप लोग लिख लेंगे? जिसके पास मिनिमम कम से कम 8 प्रोग्राम से कम रहेगा, वो बच्चे का फाइन लगेगा। फाइन क्या ही लगेगा, मतलब पनिशमेंट मिलेगा। क्या पनिशमेंट मिलेगा वो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मतलब कुछ ऐसा होगा जो होगा, ठीक है। मैं इसके बारे में सोचूंगा। 8 जो है इसमें से मैंडेटोरी है। मैंडेटोरी का मतलब समझता है ना? मैंडेटरी बोलते हैं, ठीक है। और साथ में हम आपको ये लिंक भी अटैच करके दे दे रहे हैं कि जिससे आपको अगर जरूरत लगे तो इस वाले बोर्ड पे आके आप हेल्प ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे एडजर्न कर रहे हैं, मतलब बंद कर रहे हैं। आप लोग अपना अपना घर जा सकते हैं। एक्चुअली हमको कहीं जाना था, इसकी वजह से हम आज क्लास 7 बजे शुरू किए हैं एंड इसको इसी टाइम पे फिनिश कर दिए हैं। और शायद से हम नेक्स्ट क्लास भी 8 पे शुरू करके 9 पे खत्म करेंगे। तो होता है कभी कभी, कभी जल्दी हो क्लास अनाउंसमेंट तो समझ जाइए कि हाँ जल्दी ही होगा, ठीक है। अटेंडेंस बोलिएगा सब लोग। रब करे तुझको। आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। फर्स्ट रोल नंबर 1 नहीं है। 2 जिशान जिशान जिशान, 1 2 3 4 5 नहीं है। हिमांशु, यस सर। 9 तारीख है ना? रूपाली, 4 रोल नंबर। 5 यस सर। सिर्फ अटेंडेंस बनाने आए हैं, समझ रहे हैं। 6 प्रेजेंट सर। 7 प्रेजेंट सर। 8 8 मिस्टर आदित्य, गायब है लड़का। 9 जवाब लिया जाएगा इससे। देखिए जो जो गायब रहता है उन लोग से फाइन लिया जाएगा, ये सब आप लोग याद दिलाया कीजिएगा हमको नेक्स्ट क्लास में। सर आपको मैसेज दिए हुए थे तो जाना था कहीं, हाँ सुने बताइए। हैं, वो ट्रेन वही ना बोला कि आप घूम घूम रहे हैं, शायद हमको लग रहा है घूमने में व्यस्त है। 9 एब्सेंट है। मेडिकल चेकअप के लिए। अच्छा मेडिकल चेकअप है। 10 मुस्कान, ये का है एब्सेंट? ये लोग तो पढ़ने वाला विद्यार्थी है। 11 सुमित, ये तो जनेऊ कर ही रहा होगा, अभी भोज करेगा। 12 प्रिया, प्रेजेंट सर। क्या नाम है? 13 प्रेजेंट सर। गलत बना दिया क्या? हाँ ठीक है। 13 रविकांत। 14 हर्ष। है बहुत बढ़िया, अटेंडेंस पे ध्यान दिया जरा। 15 16 खुशबू। 17 उज्जवल।
18 रिचा। रिचा थोड़ी देर पहले क्लास में थे, बीच में चले गए। वाह, गुड। इन लोग से सवाल जवाब किया जाएगा। अंजलि, ये लोग कहाँ हैं? अंजलि, आपका ही फ्रेंड है प्रिया, कहाँ रहते? पूछते नहीं है क्लास से पहले क्या? जो लोग भी जिसके मित्र, हाँ, क्या कह रहे हैं? पूछे थे तो बोले कि काम है कुछ। काम है? कहेंगे 100 रुपीज फाइन लगेगा। सबको एग्जैक्टली बता दी जाएगी, फाइन वाला रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। हम जितना दिन छोड़ रहे हैं, एक दिन जोड़ के सबका फाइन ले लेंगे, ठीक है? या तो बोलेंगे क्लास से लीव कर जाए, या नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। समझें? साहिर हैरिस, रोल नंबर 20। वेरी गुड। तो गुड एंड ऐसे इसको देखिए, ठीक है? सबसे बढ़िया अपना ये 2 to 7 वाला लोग है, 5 लोग। ये लोग सबसे बढ़िया है। हिमांशु, रूपाली, अनुराग, सलोनी, ये सब चीज एक ऑर्डर में है। तो आप लोग ध्यान रखिए अटेंडेंस का, ठीक है? बाकी जिधर ये लोग, जैसे एक तो ये रविकांत बीच में गायब है। उज्जवल आपके मित्र है ना? मिस्टर उज्जवल आप ही के मित्र हैं। ये आशीष, ये सब लोग एक ही गैंग का लड़का सब है। ये सब गायब रहता है। प्रकर्ष, ये तो खैर स्पेशल केस है, इसके बारे में किसी दिन हम लोग आगे बात करेंगे। इन लड़का से भी उम्मीद भी नहीं कि क्लास में रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही मार्क करके चलते हैं, ठीक है? फिर आपका है ऋचा, अंजलि। बाकी और किसी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि क्लास ऑफ करें, आप लोग मिस करें। देखते हैं इसके बारे में, ठीक है? गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।